नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। रोज़ाना की तरह करंट अफेयर का रिवीजन जो हमारे यहाँ कराया जाता है, आज हम 4 अगस्त का करंट का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्वेश्चनों को यहाँ कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट में मैं सबसे ऊपर पिन कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज हम गायत्री मंत्र में आपका पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। आज हम सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। कलर इसका हम चेंज करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 1951 से 1956 के बीच में आई। तो ये आपकी 1951 से 1956 तक चली थी। तो पंचवर्षीय योजना 5 साल चलती हैं। इसका जो उद्देश्य है आपका, वो कृषि पर विशेष ध्यान देना इसका उद्देश्य है। और वहीं जो ये मॉडल है तो ये आपको याद रखना है, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित है। ठीक है, इसका उद्देश्य आपका कृषि पर विशेष ध्यान देना और इसका जो मॉडल है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित है। इसने जो प्रमुख फोकस बिंदु थे इसके, वो सिंचाई, ऊर्जा, खाद्यान्न और उत्पादन, ये इसके प्रमुख पहलू थे। जो प्रमुख मतलब इन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस किया था प्रथम 5 ईयर प्लान के लिए। अगले की बात करें, अगला हम पढ़ें द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये तुम्हारी 1956 से 1961 तक रही थी और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य आपका औद्योगिकीकरण इसका उद्देश्य था। आगे इसके पूछता है इसका मॉडल, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका मॉडल आपसे बार बार पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। वहीं इसका अगर फोकस की बात करें, भारी उद्योग और इस्पात संयंत्र पर इसने ज़्यादा फोकस किया था और इस्पात संयंत्र का विकास भी ज़्यादातर इसी योजना में हुआ था। अगली है आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से 1966 तक रही थी। इसका जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य आपका आत्मनिर्भरता था, लेकिन इसमें जो बाधाएं आई कौन कौन सी, भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में और भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। ठीक है, और सूखा भी पड़ा था, इसी टाइम सूखा भी पड़ा था। इसी में भारत पाक युद्ध हुआ था और इसी में भारत चीन युद्ध हुआ था, मतलब इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका ये कारण रहा कि ये फेल हो गई थी, तो इसे योजना से हटकर वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। यानी जब ये पंचवर्षीय योजना, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, वो फेल हो गई, तो ये योजनाएं हटा के या वार्षिक योजनाएं लागू की गई थी। तो पहली वार्षिक योजना आपसे पूछी जाएगी कि पहली वार्षिक योजना, तो पहली वार्षिक योजना 1966 से 1969 तक चली थी। किस कारणवश चली थी ये, तो योजना की विफलता, युद्ध और सूखा, ये 3 प्रमुख कारण थे, इसलिए पहली ये वार्षिक योजना आई थी। इसमें बात करें, इसमें फोकस किस पे रखा गया था, तो इसका फोकस रखा गया था स्थायित्व लाना। स्थायित्व लाने पे इसका फोकस रखा गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें, अगली है आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना और ये 1969 में आई थी, 1974 तक ये रही थी। इसका उद्देश्य था आपका विकास के साथ न्याय। अगर इसके फोकस की बात करें तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता इसका फोकस था। ये महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न बनने का, आपसे पूछ लेगा कि गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का था, तो वो आप रखेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना का। आगे आती है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें बात करें, इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी हटाना और रोजगार देना, इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ये भी बीच में ही
1978 में रद्द कर दी गई थी। 1978 में इसे रद्द कर दिया, जनता सरकार ने योजना को समाप्त किया था। कब? 1978 में, तो ये भी याद रखना है। फिर जब इसको रद्द किया तो फिर वार्षिक प्लान आएगा, वार्षिक योजना आई। वार्षिक योजना 1978 से 1980 तक चली थी और ये मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत आई थी। तो ये भी याद रखना कि दूसरी वार्षिक योजना मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत आई थी। इसका कोई नियमित पंचवर्षीय योजना ये नहीं थी, ये भी आपको याद रखना है। अगले की बात करें कि छठी पंचवर्षीय योजना ये तुम्हारी 1980 से 1985 तक चली थी। इसका भी जो उद्देश्य है, इसका भी उद्देश्य तुम्हारा गरीबी हटाओ, उत्पादकता बढ़ाओ, इसका उद्देश्य था। और इसमें जो मेन फोकस किया गया था वो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और गरीबी पर इसमें मेन फोकस किया गया था। तो आप याद रखेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ, उत्पादकता बढ़ाओ। अगले की बात करें, छठी हो गई आपकी। अब बात करें हम सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये 1985 से 1990 के बीच रही थी। इसका जो उद्देश्य था वो तीव्र विकास और रोजगार इसका उद्देश्य था। एक पॉइंट आपको जो याद रखना है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में सूचना तकनीकी पर इसमें फोकस किया गया था। किसके नेतृत्व में? राजीव गांधी जी के नेतृत्व में सूचना तकनीकी पर इसमें फोकस किया गया था। फिर आई एक वार्षिक योजना, जो वार्षिक योजना है वो 1990 से 1992 के बीच में आई थी। 1990-92 में पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी, यहाँ पे वार्षिक योजना आई थी। और इसका जो कारण रहा था वो आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता के कारण 1990 से 92 के बीच वार्षिक योजना आई थी। क्लियर? अब बात करें हम आठवीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये 1992 में आई थी, 1997 तक ये चली थी। इसका उद्देश्य आपसे पूछे तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके लिए ये पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का योगदान था। इसमें इस आठवीं अनुसूची में जो योगदान था तो वो पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह का इसमें योगदान था। नौवीं पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 1997 में आई थी, 2002 तक ये रही थी। इसका जो उद्देश्य था वो था तुम्हारा न्यायपूर्ण विकास करना। न्यायपूर्ण विकास करना इसका उद्देश्य था। वहीं फोकस इसका रहा था सामाजिक सेवाओं पे और ग्रामीण विकास पे। तो आपसे पूछे कि सामाजिक सेवा और ग्रामीण विकास पर उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना का रहा, तो आप याद रखेंगे कि नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य सामाजिक सेवाएं और ग्रामीण विकास पे रहा। बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये तुम्हारी 2002 से 2007 तक चली थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था 8% की वृद्धि दर तक बढ़ाना अपनी जीडीपी। इसने जो फोकस किया वो गरीबी में कमी और रोजगार सृजन पर 10वीं पंचवर्षीय योजना ने फोकस किया था, जो 2002 में आई थी और 2007 तक ये चली थी। आगे आपसे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना, ये 2007 में आई और 2012 तक चली। इसका उद्देश्य था समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इसका मेन उद्देश्य था। इसने जो फोकस किया वो तुम्हारा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, महिलाओं का सशक्तिकरण पर इसने अपना फोकस किया। इसी में आगे आपसे बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना की, तो ये तुम्हारी 2012 से 2017 तक चली थी। इसका जो उद्देश्य रहा वो तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास इसका उद्देश्य था, जो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका। बात करें, यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद क्या हुआ, 2015 में नीति आयोग की स्थापना से योजना आयोग समाप्त कर दिया गया। 2014 में नीति आयोग की स्थापना कर दी गई योजना आयोग की जगह पे। तो ये था हमारा आज का गायत्री मंत्र। आई होप आपको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब चलते हैं हम आज की अपनी करंट की क्लास पे। तो आज हम 4 अगस्त का रिवीजन करें। पहला प्रश्न है कि इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने वाले होप मिशन को कहाँ लॉन्च किया है, तो ये तुम्हारा लद्दाख में लॉन्च किया है होप मिशन। ठीक, कहाँ लॉन्च किया है, लद्दाख में। बात करें होप की फुल फॉर्म की, तो इसकी फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। बात आई है इसरो की, तो हम इसरो के बारे में जाने। इसकी जो स्थापना है इसरो की वो 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। आपसे पूछे इसके हेड कौन है, तो बी नारायणन इसके हेड हैं
और इसका जो लॉन्चिंग पैड है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। वहाँ से इसको लॉन्च, इसकी जितनी भी लॉन्चिंग होती हैं वो सब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होती हैं। बात करें 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। वहीं भारत सरकार ने जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो ये इन्होंने 2022 से 2023 का आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है। यानी जीडीपी की गणना के लिए जो आधार वर्ष स्थापित किया है वो 2022 से 2023 का किया है। अगले प्रश्न की बात करें, किस देश में स्थित क्रेसेनिगनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है, तो ये आपका रूस में स्थित क्रेसेनिगनिकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ है। आपसे बात करें माउंट लोबाटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो ये आपके इंडोनेशिया में है। वहीं ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ है, पहला भारतीय राज्य जो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। आगे आपसे बात करें POEM-4 मिशन के तहत इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है, तो ये लोबिया के बीज हैं, इनमें अंकुरण हुआ है और इसरो ने इसे अंतरिक्ष में भेजे हैं, लोबिया के बीज जिनका वहाँ अंकुरण हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें कि स्थलरुद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये आपका तुर्कमेनिस्तान में प्रारंभ होगा। कहाँ पे प्रारंभ होगा? तुर्कमेनिस्तान में। बात करें विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। वहीं विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछे भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, इसका संबंध आपका CBI से है। और वहीं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आपका उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का। अगला आपसे पूछेगा कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो ये आपका द ब्रूट लिस्ट को 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। किसे मिला है, तो द ब्रूट लिस्ट को ये अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न की बात करें, नौसेना में परियोजना 17A के तहत निर्मित कौन सा फ्रिगेट शामिल हुआ है, तो ये तुम्हारा हिमगिरी इसमें शामिल हुआ है नौसेना में 17A के तहत। आगे आपसे पूछे PM मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है, तो ये विशाखापट्टनम में दक्षिण तटीय रेलवे की आधारशिला रखी है। प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि क्लाउड सेक की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें आपका भारत को दूसरा स्थान मिला है वैश्विक स्तर पे क्लाउड सेक की रिपोर्ट के अनुसार। आगे अगर आपसे पूछे कि अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है, तो ये अनाहत सिंह ने ब्रिटेन में जीता है अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन। क्लियर। अगला प्रश्न है 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है, तो ये तुम्हारे माल्टा में आयोजित होंगे 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा आपका माल्टा। बात करें प्रथम राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ हुए थे, तो ये 1930 में हैमिल्टन कनाडा में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। फिर आपसे पूछे 22वें का आयोजन, तो ये तुम्हारा बर्मिंघम UK में हुआ था और 23वें का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है, तो 22वां कॉमनवेल्थ बर्मिंघम और 23वें कॉमनवेल्थ का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड। आगे आपसे बात करें कि चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसमें भारत को 123वां स्थान मिला है। वहीं वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले
कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका केरल से है। जो कप्पड़ और चल समुद्र तट हैं ये केरल के समुद्र तट हैं जिन्हें वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। अगले प्रश्न की बात करें, 47वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये तुम्हारा संजय वत्स्यायन ने 47वें नौसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। प्रश्न आपसे बन सकता है कि भारत के सेकंड सीडीएस कौन है? अनिल चौहान भारत के सेकंड सीडीएस हैं। और वहीं नेवी दिवस की अगर बात हो तो ये 4 दिसंबर को नेवी दिवस का आयोजन किया जाता है। विश्व के पहले क्रायोबोर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया गया है। वहीं जेड मोड सुरंग का उद्घाटन अगर आपसे पूछ ले, ये जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का उद्घाटन किया गया है। आगे प्रश्न आपसे बन सकता है कि टाइगर क्लॉ अभ्यास, तो ये तुम्हारा इंडिया और यूएसए के बीच में अभ्यास होता है, टाइगर क्लॉ अभ्यास। क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ये तुम्हारा 12th फेल को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिल चुका है। किसे? 12th फेल को। इसमें आपसे पूछ सकता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो आप याद रखेंगे ये शाहरुख खान को मिला है, और जवान जो इनकी मूवी थी उसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आपका सुदीप्तो सेन को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला है वो रानी मुखर्जी को मिला है। तो ये भी तीनों आपको याद रखने हैं। प्रश्न कहीं से भी बन सकता है तो तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। बात करें +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो ये आपका डीआरडीओ ने हिम कवच विकसित किया है। क्लियर यहाँ तक? आगे बात करें, मिशन मोशन के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका पुणे में स्थापित किया गया है। मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका पुणे में स्थापित किया गया है। आगे बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने इसमें 3रा स्थान हासिल किया है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार अंग प्रत्यारोपण में दुनिया में भारत ने 3रा स्थान हासिल किया है। वहीं बात करें इसमें प्रथम स्थान की, तो पहले स्थान पे इसमें यूएसए है, और दूसरे स्थान पे इसमें जो आपका है वो है चीन। वहीं बात करें राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस की, तो ये तुम्हारा 3 अगस्त को राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन हैं? तो जेपी नड्डा वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। और एचडीआई में अगर भारत की रैंक पूछ ले 130वीं है। और वहीं आपको याद रखना है कि शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? तो वो 115वीं रैंक है। यहीं आप लोगों को बताएं कि कुमार गौरव सर की हेल्थ अभी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। वो बैक पेन की समस्या उन्हें दोबारा से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं क्लास डेली लेता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर अभी 15-20 दिन या महीने भर की छुट्टी पे जा सकते हैं। दर्द में रहते हुए भी सर हमें कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। पता है, डंडे का सहारा लेके बेल्ट बांध के तब वो हमें कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सर लीव ले सकते हैं, तो उसके लिए मैंने प्लान किया है। आप परेशान ना हो, मैं पूरे डेली के डेली आपके लिए 10 क्वेश्चन तैयार करके लाया करूँगा। फिर वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्वेश्चन 4 ऑप्शन, फिर उसके बाद डिटेल कराना। ठीक है, कुमार गौरव सर होना तो किसी के बस की बात नहीं है कि दूसरा कुमार गौरव कोई हो सके, बट मैं इतना ज़रूर करूँगा कि उतने बीच में मैं आपको करंट से एक जोड़े रखूँगा। जो वो गैप होगा उसमें मैं आपको करंट से जोड़ के रखूँगा ताकि आप करंट से दूरी ना बने, आपको जोड़ के रखूँगा। अगर ऐसा हुआ तो भगवान से हम सब दुआ करें कि ऐसा ना हो और सर स्वस्थ जल्दी ही मतलब स्वस्थ हो जाएं। उनकी समस्या है वो, उससे जल्दी उन्हें निजात मिले और वो जल्दी ही बढ़िया तरीके से स्वस्थ हो जाएं ताकि क्लासें गैप ना हो सर की। ठीक है, चलिए अगले पे चलें। अगला है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने
750 एकड़ शहरी वन बनाने के लिए मातृ वन पहल का शुभारंभ कहाँ किया है? तो इन्होंने गुरुग्राम हरियाणा में इस पहल का शुभारंभ किया है। वहीं आपसे बात करें, भारत के 2 रामसर शहर इसमें शामिल हैं। सॉरी, भारत जो रामसर शहर की सूची है, रामसर की जो सूची है, रामसर जो लिस्ट है, सूची है, उसमें भारत के 2 शहर हैं, एक उदयपुर और एक इंदौर। तो ये भी आपको याद रखना है कि उदयपुर और इंदौर हमारे रामसर सूची में शामिल होने वाले भारत के 2 पहले शहर हैं। इंडीचिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगा? तो ये तुम्हारा आंध्र प्रदेश में प्रारंभ करेगा। आपसे पूछे मकर बिलक्कू महोत्सव के बारे में तो आप केरल याद रखेंगे, और अगर आपसे सरहुल महोत्सव पूछ ले तो आप झारखंड को याद रखेंगे। मकर बिलक्कू महोत्सव आपका केरल में मनाया जाता है और आपका सरहुल महोत्सव झारखंड में आयोजित किया जाता है। आज का अंतिम प्रश्न कि किस राज्य ने ऑपरेशन मुस्कान XI के तहत, यानी ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत 7600 बच्चों को शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है? तो ये तेलंगाना ने शोषणकारी गतिविधियों से मुक्त कराया है। अब हम महत्वपूर्ण ऑपरेशन पढ़ते हैं, जैसे ऑपरेशन ट्रेस, ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। ऑपरेशन ब्रह्मा की बात करें तो म्यांमार में जो भूकंप आया था, तो म्यांमार में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया था। ऑपरेशन केलर की बात करें तो पहलगाम आतंकी जो थे, जिन्होंने हमला किया था पहलगाम में, उन आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन केलर चलाया गया था। और अगर बात करें ऑपरेशन सिंधु की, तो ईरान में जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। आगे आपसे बात करें अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की, तो ये तुम्हारा 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे विश्व ध्यान दिवस की बात करें तो आप जवाब देंगे कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है। वहीं 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता आपसे पूछे तो वो बंगाल ने 33वां संतोष ट्रॉफी का विजेता बंगाल बन चुका है। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाएँ। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं इस कार्य में कंटिन्यू रह सकूं आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए, और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।